हेलो दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। परिमंडल की ये एनसीईआरटी का कक्षा 6 का 5वां चैप्टर है और हम इसी पर आज बात करेंगे। पृथ्वी पे प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। क्या परिमंडल क्या होता है, या इसको जीवमंडल भी बोलते हैं या जैवमंडल। तो जैवमंडल एक सीमित क्षेत्र होता है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। सभी प्रकार के जीवन यानी कि जलीय जीवन भी, हवाई जीवन या वायुमंडलीय जीवन, और स्थल मंडल पर जो भी जीवन पाया जाता है वो यहाँ पे पाया जाता है। तो ये आपको एक पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी भी है, वायुमंडल भी है और स्थल भी है। अभी अगर आप इन्वायरमेंट में एक टर्मिनोलॉजी है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, दो पारिस्थितिकी जो तंत्र होते हैं उनका जो संक्रमण क्षेत्र होता है या मिलन बिंदु होता है उसे इकोटोन कहते हैं। और कुछ इकोटोन की तरह ही जीवमंडल होता है। अंतर ये है, इकोटोन एक छोटे क्षेत्र के लिए होता है और जीवमंडल जो है वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये कुछ इकोटोन की तरह है। अब पृथ्वी पर ऐसी सतह, पर्यावरण पृथ्वी पर ऐसी सतह है ये जो जहाँ पर जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, यानी कि जो जैवमंडल है या जीवमंडल है वो एक ऐसी जगह है या ऐसी सतह है जहाँ पर पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक यानी कि पानी भी है, हवा भी है और भूमि भी है, और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन इकोटोन में क्या होता है, इकोटोन में जरूरी नहीं है कि तीनों घटक एक साथ ही हों। वहाँ पे जमीन भी हो सकती है, पानी का भी हो सकता है और हवा का भी हो सकता है। ठीक है, तो इकोटोन एक स्पेस यानी छोटे से क्षेत्र के लिए बात करते हैं और उसकी व्याख्या भी उसी क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। लेकिन जीवमंडल वहाँ पर तीनों जो घटक हैं यानी कि वायुमंडल का भी होना जरूरी है, भूमि का भी होना जरूरी है और जल का होना भी जरूरी है, तीनों का होना जरूरी है। ठोस भाग वह होता है ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, यानी कि जो भी लैंड एरिया है वो सभी भूमंडल में आ जाएगा। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती हैं उसको वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल एक बहुत बड़े भाग में पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं, और इसमें जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं आ जाएंगी, जैसे बर्फ, जल और जल वाष्प। यानी कि जो वायुमंडल में जल वाष्प है हम उसको भी इसमें ही काउंट कर लेंगे, जल है ही जो लिक्विड फॉर्म में है, और बर्फ जो है जगह जगह जमी हुई है वो भी जलमंडल में ही काउंट हो जाएगी, ये जलमंडल है। अब भूमंडल की अगर हम एक एक करके इनकी बात करें तो भूमंडल से शुरुआत करते हैं। तो भूमंडल जैसे हमें पता है कि ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं और यह भूपर्पट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूमंडल को भी हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो महाद्वीप है, महाद्वीप से आशय यहाँ पे उस एरिया से है जो कि लैंड एरिया जो हम देख सकते हैं जहाँ पर हम रह सकते हैं। और दूसरा भाग क्या है, महासागरीय बेसन। महासागर भी जमीन के ही ऊपर है, लेकिन महासागर जिस जमीन पर है उस जमीन पर हम रह नहीं सकते, तो ये भूमंडल हो गया। ठोस जो जमीन है उस पर ही महासागर है, महासागरीय बेसन, तो यहाँ पे हम रह नहीं सकते। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो अब हम एक एक करके सभी महाद्वीपों को देखेंगे कि जो हमारा लैंड एरिया है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये जो है दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर से, उत्तर में आर्कटिक महासागर से, और जो पूरब वाली साइड है वहाँ पे यूरोप, अफ्रीका और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है।
इस महाद्वीप की हम जो है कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें तो इस महाद्वीप के मध्य में एक बलित पर्वत है जिसे हिमालय कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है और ये दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। साथ में ही इसी महाद्वीप के नज़दीक यहाँ पर मैरियाना ट्रेंच है जो दुनिया का सबसे निम्नतम पॉइंट है और इसकी जो गहराई है लगभग 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, 11 किलोमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,8848 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, ठीक है। और इसमें दुनिया की इस पूरी रेंज में दुनिया की सबसे ऊंची मैक्सिमम जो सबसे ऊंची चोटी हैं वो यहीं पे सबसे ज़्यादा चोटी दुनिया की जो जितनी भी ऊंची मैक्सिमम ऊंची चोटी हैं वो इसी रेंज में स्थित है। इसके अलावा इस महाद्वीप में खास क्या है, ये है तिब्बत का पठार। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ पे पामीर का पठार जिसे दुनिया की छत कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इंडिया की साइड आ जाओ, भारत में मेघालय में मासिम नाम जो जगह है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यहाँ वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी बरसता है या वर्षा होती है। उसके बाद ये उत्तर भारत के मैदान, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। इसके बाद एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो नदी है यांगसीटियांग, ये चीन से बहती है और ये जो है पीले सागर में जाकर गिर जाती है। इसके बाद चीन इसका सबसे बड़ा देश है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी चीन में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब पेनिनसुला जो है या प्रायद्वीप है ये भी एशिया में ही स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे की तो ये दुनिया का, अगर हम इसको रूस को भी, वैसे रूस में इसमें नहीं आता, अगर रूस को भी अगर इसमें काउंट कर लें तो रूस भी यहाँ का सबसे बड़ा, ये रूस का हिस्सा है, साइबेरिया वाला क्षेत्र है और ये इसमें लोग यहाँ पर रहते ही नहीं हैं। ये यहाँ पर ठंडे ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है और ये हमारा देश भारत है। भारत भी हमारा देश जो है एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और यहाँ पे रेड सी ये है और यहाँ पे फारस की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जापान है, ये कोरिया प्रायद्वीप है। और आज हम केवल जो महाद्वीपों को केवल थोड़ा ही मतलब इनके बारे में जाने, डिटेल में हम इनको बाद में कवर करेंगे। तो ये एशिया महाद्वीप है और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप पे है और जो दुनिया में मानसूनी वर्षा जो है सबसे विकसित मानसूनी वर्षा इसी महाद्वीप में होती है। हाँ, एक चीज़ और, ये जो एरिया है ये यूरोप और एशिया, यहाँ पे यूराल पर्वत जो है ये रूस में है, रूस के यहाँ से निकलता है, ये भी रूस का पार्ट है थोड़ा सा। तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत यहाँ कैस्पियन सी है, यहाँ काकेसस पर्वतमाला है और उसके बाद यहाँ पर ये रेड सी है। ये इन जगहों से इसको अन्य एशिया को अन्य महाद्वीपों से अलग करती है। अगर ओवरऑल देखें यानी कि यूरोप और एशिया, इस पूरे रीजन को एक साथ अगर देखते हैं तो इसको बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। और जो यूरेशिया है ये अंगारालैंड का पार्ट है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका ये जो है अफ्रीका विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि इस महाद्वीप से तीनों जो प्रमुख रेखाएं, प्रमुख अक्षांश यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा यहाँ से गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर, अगर इसके हम किस किस महासागर कहाँ से किस किस देश या किस किस महाद्वीप से घिरा हुआ है तो इसको पहले देख लेते हैं। उत्तर में ये भूमध्य सागर से,
पश्चिम में ये अटलांटिक महासागर से, दक्षिण में जो है हिंद महासागर से, और पूरब में भी ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पूरब में अरब पेनिनसुला है या अरब प्रायद्वीप है, और इस महाद्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, और इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। इस महाद्वीप की एक विशेषता और भी है कि इस महाद्वीप में दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली, ये आप देख सकते हैं, मैं इसको बना रहा हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली स्थित है। कहते हैं कि इस जगह, यहाँ से ये अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप धीरे धीरे टूट रहा है। अगर हम इसके बारे में और बात करें तो यहाँ पर इसके सेंट्रल में कांगो बेसिन है, और ये भूमध्य रेखीय वन है। इसके उत्तर में और दक्षिण में सवाना घास मैदान पाए जाते हैं, और इन मैदानों को शिकारी और शिकार की भूमि कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर नामीबिया जो मरुस्थल है वो स्थित है, और यहाँ पर डेक्कन वर्ग पर्वत श्रेणी स्थित है। अगर इसके मध्य में बात करें तो यहाँ भूमध्य रेखा के पास में किलिमंजारो एक विलुप्त समाप्त जो ज्वालामुखी है, विलुप्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित है, ये स्थित है। इसके बाद इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस माउंटेन है, जो कि एक बलद पर्वत है। ठीक है, और इस महाद्वीप में एक ये वाला जो रीजन है इसे साहिल रीजन बोलते हैं, साहिल रीजन, और इसे भुखमरी का क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक भुखमरी पाई जाती है। अब अफ्रीका के बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो अमेरिका तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इस महाद्वीप की अगर हम बात करें तो इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, इसके पूरब में अटलांटिक महासागर है, इसके उत्तर में जो है तो आर्कटिक महासागर, लेकिन आर्कटिक महासागर के बाद भी इसके कुछ छोटे छोटे सी है, जैसे यहाँ पे इसके उत्तर पश्चिम में जो है बेरिंग सी है। ठीक है, उत्तर में अगर बात करें तो ब्यूफोर्ट सी है, उसके बाद फिर उत्तर में ही यहाँ पे बेफिन बे है, बेफिन की खाड़ी है, और यहाँ पे लेब्राडोर सी है, और यहाँ हडसन की खाड़ी भी स्थित है। अगर इसके दक्षिण में बात करें या दक्षिण पूर्व में बात करें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको भी है, और कैरेबियन सी, ये इसके चारों ओर स्थित है। इस महाद्वीप में दुनिया की सबसे चौड़ी पर्वतमाला है, इसे या रॉकी पर्वतमाला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले अलास्का में स्थित है, इसे आप माउंट दिन्नाली बोलते हैं। ये अलास्का में स्थित है। इसमें इस महाद्वीप के प्रमुख देश जो हैं, यहाँ पर कनाडा है, फिर यहाँ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहाँ पर मैक्सिको जो है चांदी के लिए जाना जाता है। अमेरिका यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय भी है, और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी है, के लिए ये जाना जाता है। अब इसकी बात करें अगर यहाँ पे फिजिकल जो चीज़ है, कुछ विशेषताएं ये हैं कि ये जो कैनेडियन शील्ड आप देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ढाल है, सबसे मंद ढाल इसे यह कैनेडियन शील्ड की है। ये 5 महान झीलें भी हैं, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो द्वीप हैं, और ये कनाडा में ही पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कनाडा की एक द्वीप है, एलिजाबेथ द्वीप, उस पर स्थित है। ये आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है,
ये ग्रीनलैंड फिजिकली जो है ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन अगर पॉलिटिकली बात करें या राजनीतिक रूप से ये यूरोप का भाग है। यहाँ पे ये जो एरिया है, या इसमें आया नहीं है मैप में, यहाँ से जो ठंडी धारा आती है लेब्राडोर की धारा, और यहाँ से गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम मिलती है, तो यहाँ पे एक बैंक बनाती है जहाँ से मछलियाँ सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ठीक है, ये वही अभी हम जब बात करेंगे इसको बाद में महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे तब गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे। ये जो है पनामा स्थल संधि है जो नॉर्थ अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। स्थल संधि और जल संधि ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे ये देखो जल संधियाँ हैं, यहाँ बेफिन जल संधि होगी। तो ये जल संधियाँ हैं क्या, इनकी अगर हम बात करें जल संधि और स्थल संधि में अंतर क्या है, तो अभी आपको मैं बताता हूँ जल संधि और स्थल संधि में क्या अंतर है। तो जल संधि, पहले स्थल संधि को समझ लेते हैं। स्थल संधि का मतलब होता है कि स्थल दो बड़े जो लैंड एरिया हैं उनको जोड़ने वाली एक संकीर्ण या पतली सी पट्टी, उसे स्थल संधि कहते हैं, और जो दो बड़ी जल संधियों को अलग अलग करती है। तो ये देखिए आप, ये जो पट्टी है ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग अलग करती है, और दो बड़े लैंड एरिया यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ रही है। तो ये स्थल संधि है। अब जल संधि की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए आप जल संधि को देखिए, अगर यहीं पर देखें तो ये देखो, एक तो यही जल संधि है जो रेड सी को अरब सागर से जोड़ रही है और अरब प्रायद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कर रही है। इसके अलावा हम यहाँ पे भी देखें भारत में, तो भारत में ये जो है पाक जल संधि, ठीक है, ये श्रीलंका को भारत से अलग कर रही है और बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो इस जल संधि जो है जो वाटर बॉडी है उनको जोड़ती है और लैंड एरिया को अलग अलग करती है। ठीक है, और स्थल संधि जो होती है वो क्या करती है, वो लैंड एरिया को जोड़ती है। स्थल संधि, ठीक है, दो स्थलों को, बड़े बड़े स्थलों को जोड़ती है और जल जो वाटर बॉडी है उसको अलग करती है। तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया है। और उत्तरी अमेरिका में भी अभी इसको जब महाद्वीप वाइज इसको कवर करेंगे तो इसको और अच्छी तरीके से एक एक एरिया को डिटेल से पढ़ेंगे। ब्राज़ील की अगर हम बात, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में इसको चारों ओर से सबसे पहले ये ऊपर उत्तर में अटलांटिक महासागर और पूरब में भी ये अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है और पश्चिम में ये प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। और अगर उत्तर की बात करें तो ये कैरिबियन सी से और नीचे दक्षिणी महासागर भी बोल सकते हैं। वैसे यहाँ कोई महासागर का नाम नहीं है लेकिन नॉर्मली दक्षिणी महासागर बोल देते हैं। ये ब्राज़ील का पठार है और यहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह वाली नदी, यानी अफवाह मतलब सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी अमेज़न निकलती है। ये दुनिया अमेज़न है और यहाँ पर ये अमेज़न बेसिन है और ये दुनिया के सबसे घने जंगल हैं, इसलिए इन्हें विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये जो जंगल हैं इन्हें अमेज़न बेसिन या वहाँ की लोकल भाषा में सेल्वास कहते हैं। ये गुयाना उच्च भूमि है और यहाँ पर कैंपोस पाए जाते हैं। ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में के जो मैदान में जो घास उगती है अल्फाल्फा, यहाँ पे जो पशुओं के लिए पोषक वर्धक है,
तो यहाँ पे अल्फा अल्फा घास उगती है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है एंडीज पर्वतमाला। ये एंडीज पर्वतमाला ये इस महाद्वीप में दुनिया की ये सबसे लंबी पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट याकंगुआ है। ठीक है, और इस महाद्वीप में कई ज्वालामुखी स्थित हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एक देश है चिली। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि चिली हाल में ही यानी कि 3-4 दिन पहले ये किस कारण से चर्चा में रहा है। तो आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो ब्राज़ील है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगती है, इसलिए यहाँ पे एक साओ पोलो है, इसको कहवा पत्तनम भी कहते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना, यहाँ पे सर्वाधिक सूरजमुखी की खेती होती है। ठीक है, अगर हम अब बात करें आगे तो ये है यूरोप। यूरोप महाद्वीप ये दुनिया का सबसे बड़ा ये दुनिया का सबसे विकसित महाद्वीप है। ये अभी हमने जितने भी बात की है उनमें से ये सबसे ज़्यादा विकसित महाद्वीप है। क्यों विकसित है? क्योंकि इन्होंने दूसरों पर कब्जा किया, वहाँ से रिसोर्स लाए, पैसे लेके आए, लूटा, वहाँ उन देशों को लूटा और अपने यहाँ खर्च किए। तो इसलिए ये सबसे अधिक विकसित देश है, विकसित महाद्वीप है। अगर अब हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं, ये जो पूरा महाद्वीप है इसमें ज़्यादातर प्रायद्वीप है, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं या प्रायद्वीपों का भी प्रायद्वीप कहते हैं। अब इसको हम कैसे देखेंगे? इसको अगर आप देखें तो एक प्रायद्वीप देखो ये है, एक प्रायद्वीप ये है, उसके बाद ये है और ये पूरा ही एक प्रायद्वीप है। उसके बाद यहाँ देखो तो ये डेनमार्क वाला एरिया, ये पूरा एक प्रायद्वीप है। ये देखो, ये अगर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा एक प्रायद्वीप है। उसके बाद ये इटली वाला रीजन, ये प्रायद्वीप है। यहाँ पे ये देखो, ये भी एक प्रायद्वीप है। तो इस देश में मैक्सिमम जो है प्रायद्वीप ही प्रायद्वीप है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। और ये खुद देखो, आप यहाँ से अगर इसको आप देख सकते, ये देखो पूरा मैप, अभी मैंने इसको हटा दिया है, तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक खुद भी एक प्रायद्वीप है, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। इसमें हमारा फेमस ग्रेट ब्रिटेन भी है, इंग्लैंड, जिसने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया है। यहाँ पे स्पेन है, यहाँ पे ये फ्रांस है। ठीक है, और ये जो है एक प्रायद्वीप है, इसका नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और इस प्रायद्वीप में स्वीडन और नॉर्वे ये किस लिए फेमस हैं, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे यूक्रेन को दुनिया की रोटी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेपीज के मैदान पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे अच्छा गेहूँ होता है, सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। इसके बाद ये जो पर्वत है ये आल्प्स पर्वत है। और अगर आप इसमें एक खास बात अगर आप देख सकते हैं तो ये जो रीजन का ये वाला इटली वाला रीजन, यहाँ की कुछ कंडीशन आपको भारत की तरह दिखाई देंगे। भारत के उत्तर में हिमालय है, इटली के उत्तर में आल्प्स है। ठीक है, भारत एक प्रायद्वीप है, इटली भी एक प्रायद्वीप है। ठीक, भारत के दक्षिण में एक द्वीप है, इसके दक्षिण में भी एक द्वीप है। ठीक है, यहाँ पर एक नदी है, पो नदी, इसे इटली की गंगा कहते हैं, हमारे यहाँ भी गंगा जी है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मैदान तैयार किया है, यहाँ के जो मैदान है उनको टाइबर बोलते हैं। ठीक है, इटली की राजधानी रोम है, और रोम जो है टाइबर तो नदी है, टाइबर नदी है। ठीक है, तो टाइबर नदी जिसके किनारे रोम शहर बसा हुआ है, और यहीं पे एक दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी भी इसी देश में स्थित है। ये जो इसमें बहुत छोटे छोटे से देश हैं, यहाँ पे एक
ये है नीदरलैंड, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ये स्पेन का पठार है, ठीक है, इसे मेसेटा भी कहते हैं। और ये फ्रांस है, यहाँ स्विट्ज़रलैंड है, इसे खेल का मैदान भी कहते हैं, यूरोप के खेल के मैदान। पोलैंड, जर्मनी, बेलारूस ये देश हैं। अगर इसकी बात करें तो इसके उत्तर में नॉर्थ सी है, ठीक है, या अटलांटिक जो आर्कटिक महासागर है वो है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। दक्षिण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भूमध्य सागर है। इसके बाद इसके दक्षिण में ही एक ब्लैक सी भी है, और इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो डैन्यूब है, ठीक है। और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रूस। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इतना, ये पूरा रूस है, ठीक है। यहाँ पे स्वीडन में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये वाला जो एरिया है ये नॉर्वे, ये अर्धरात्रि के सूर्य के लिए फेमस है, ठीक है। इसके बाद यूरोप में जो भी टाइटल है इसकी, जब स्पेशल यूरोप ही पढ़ेंगे तो उसके साथ हम इसको तैयार करेंगे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया जो है एक द्वीपीय महाद्वीप है, ठीक है। और ये इस महाद्वीप में इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, क्योंकि इस महाद्वीप में जो नदियां हैं उनमें पानी कम है। ये इसकी दो फेमस नदियां हैं, मर्रे डार्लिंग, ठीक है। और ये यहाँ पे इसमें रेगिस्तान ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ठीक। और भी यहाँ पे है ये सिम्पसन डेजर्ट है। तो यहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं, नॉर्थर्न टेरिटरी है, क्वींसलैंड है और साउथ वेल्स है। तो ये जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं, या हमारे जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं वैसे यहाँ पे राज्य हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर में है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में एक पर्वतमाला है, यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और ये भी एक नवीन बलद पर्वत है। और इसके उत्तर पूरब में ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। और ये किस में है? कोरल सागर में स्थित है, ठीक है। और इसके उत्तर में अगर हम बात करें, अब इसके हम आसपास जो महासागर, खाड़ी सागर वगैरह हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके उत्तर में है कारपेंटिया की खाड़ी, ठीक है। उसके फिर उत्तर में ही है अराफुआ सागर और तिमोर सागर। अगर अब इनको सीक्वेंस में पूछा जाए तो तिमोर सागर सबसे पहले, पश्चिम में तिमोर, पश्चिम से स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो पश्चिम में पहले तिमोर आएगा, फिर तिमोर के पूरब में अराफुआ सागर है, अराफुआ के पूरब में कारपेंटिया की खाड़ी है और कारपेंटिया की खाड़ी के पूरब में कोरल सी है, ठीक है। और कोरल सी के पूरब में कौन है? कोरल सी के पूरब में प्रशांत महासागर है, ठीक है। तिमोर सागर जो है वो हिंद महासागर का पार्ट है और कोरल सी जो है वो प्रशांत महासागर का पार्ट है। अगर हम इसके दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। अब वाइट क्या होती है? ये खाड़ी का ही एक चौड़ा रूप है, उसको हम वाइट कहते हैं, ठीक है। बे, गल्फ और वाइट, ठीक। तो ये जो खाड़ी का ही एक चौड़ा रूप है, ये देखो आप, ये चौड़ा रूप है, तो इसको ही वाइट कहते हैं। ये एक तस्मानिया है और ये बास जल संधि से अलग होती है ऑस्ट्रेलिया से, और ये तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट को जोड़ती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। ये आप देख सकते हैं, ये लाल लाइन बता सकते हैं ये लाल लाइन किस लिए शो कर रही है? तो ये लाल लाइन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है डेट अलग होगी, इस तरफ डेट अलग होगी। ये जो बेसिकली ये महाद्वीप है पूरा, ये से श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और इस महाद्वीप पर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव स्थित है। इस महाद्वीप के चारों ओर सभी महाद्वीप हैं, सभी महासागर मिलते हैं, लेकिन अब इसके चारों ओर के जो सागर है उसको दक्षिणी सागर भी कहते हैं। इस महाद्वीप पर वैसे तो इंसान नहीं रहते, लेकिन इस पर ज़्यादातर अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। भारत के यहाँ पर 2 अनुसंधान केंद्र हैं, एक तो दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री, ये 2 अनुसंधान केंद्र हैं, जिसमें से दक्षिणी गंगोत्री बर्फीले तूफान के कारण ध्वस्त हो गया या समाप्त हो गया है या बर्फ में दब गया है, ठीक है। और मैत्री जो है वो अभी काम कर रहा है। अब बात करते हैं जलमंडल के। जलमंडल को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जलमंडल जो है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। आसमान से नीला दिखाई देता है। 71% जगह पर पानी है, 29 पर स्थल है। जलमंडल के सभी रूप जल के सभी रूप यहाँ पर स्थित है, जो नदियाँ, झील, हिमनदियाँ और भूमिगत जल के रूप में और जलवाष्प के रूप में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर इतना जल होने के बाद भी जो पृथ्वी पर 97% जल है वो खारा जल है, और शेष जो 3% शेष जल है, जो खारा जल है, मानव उपयोग में इसे हम ले ही नहीं सकते। शेष जो जल का छोटा भाग है, यानी पीने वाले पानी का, वो बर्फ के रूप में, हिमनदियों के रूप में और भूमिगत जल के रूप में स्थित है। तो एक पानी के पीने की बहुत ही शॉर्टेज या कमी है। तो देखिए पानी की कितनी बड़ी कमी है पृथ्वी पर। पानी इतना होने के बावजूद भी हमें पीने के लिए पानी बहुत कम है। इसलिए हम पानी को हमें बचाना जरूरी है। पानी एक संसाधन है, इसलिए हमें उसको बचाना बहुत जरूरी भी है। अब हम बात करते हैं जल्दी जल्दी महासागरों की। ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर ये ओ आकार का महासागर है। इसके मध्य में हवाई द्वीप स्थित है, जिसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। इसी महासागर में से 180 डिग्री देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निकलती है, ठीक है। और इसी महासागर में इस महासागर का जो क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल है कि जितनी भी पृथ्वी पर लैंड एरिया है उन सबके जो टोटल क्षेत्रफल से भी ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है। अगर हम सबको मिला के इसमें रख दें तो भी प्रशांत महासागर में जगह बची रहेगी। इसमें कुछ गर्त हैं, यहाँ पे एक गर्त है, यहाँ पे भी गर्त हैं, कुछ गर्त यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, लेकिन इन सभी की चर्चा जो है हम वो करेंगे जब हम महासागर को डिटेल से पढ़ेंगे। केवल अभी हमें केवल हल्की सी एक नॉलेज चाहिए कि प्रशांत महासागर हैं क्या, महासागर क्या है, जलराशि कौन कौन सी हैं। इसके बाद इसकी अगर हम चारों ओर देखें तो यहाँ पर एक रिंग ऑफ फायर भी पाई जाती है। इन सबको हम बाद में धीरे धीरे करके डिटेल से देखेंगे। ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन ये है एस आकार का महासागर है। इसके मध्य से जो है मिड अटलांटिक रिज यानी कि मध्य अटलांटिक कटक निकलते हैं, जो कि ये यूरेशियन, अफ्रीकन प्लेट और अमेरिकन प्लेट के मध्य, यानी कि ये बताता है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। और ये जो महासागर है, इस महासागर का उत्तरी हिस्सा ये वाला, ये दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का सबसे अधिक व्यापार होता है। तो यहाँ पर जहाज भी ज़्यादा चलते हैं, तो इसलिए ये दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर भी है। बात करते हैं हिंद महासागर की। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है, अर्थात हमारे देश के नाम पर, भारत के नाम पर हिंद महासागर। हिंद महासागर एक त्रिभुजाकार आकार का है, जो ऊपर से पूरी तरह से लॉक है और नीचे से ओपन है, ठीक। इस महासागर में अरब सागर उत्तर की ओर,
बंगाल की खाड़ी, रेड सी, फारस की खाड़ी, ये उत्तर की ओर स्थित हैं। इसके बाद इसके इस महासागर के पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है और पूरब में इंडोनेशियाई द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। इस महासागर में कुछ यहाँ पे छोटे छोटे से द्वीप हैं, सेलेस, मालदीव आदि देश स्थित हैं। और यहाँ पर ये जो आप कटक देख रहे हैं इसको बोलते हैं 90 डिग्री कटक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी जगह से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, इसलिए इस कटक का नाम ही 90 डिग्री कटक रख दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। आर्कटिक महासागर यानी कि ये उत्तर में स्थित जो आर्कटिक वृत्त है उसके अंदर जो महासागर स्थित है इसे आर्कटिक महासागर कहते हैं। ये पूरी तरह से लॉक महासागर है जो केवल यहाँ पर बेरिंग सागर के साथ प्रशांत महासागर से जुड़ता है। बेरिंग जल संधि से जो है ये प्रशांत महासागर से जुड़ता है और यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। ठीक है, यह महासागर पूरी तरह से उत्तरी ध्रुव पर स्थित है और इसी महासागर में हमारा पृथ्वी का भौगोलिक चुंबकीय ध्रुव भी स्थित है। ये सामान्यतः ये जो जगह है ये बर्फ़ से ढकी हुई होती है और ये इसका तापमान भी बहुत निम्न होता है। अभी हाल में ही रूस ने बात करी, रूस ने कहा है कि हम एक समुद्री जो जहाज़ है इसको हम एक जल मार्ग तैयार करने के बारे में चर्चा करी है, जिसमें रूस ने कहा है कि हम यानी कि जो इंडिया से या जो उनका व्यापार होता है ट्रेड, वो हम लोग करते हैं यहाँ से। तो उसने बात की है कि हम एक काम करते हैं कि हम क्यों ना यहाँ से ही सीधा ट्रेड चालू कर दें या इस तरीके से। तो अभी रूस ने इस बारे में बात करी है। अटलांटिक ओशन के बाद दक्षिणी महासागर जो है जहाँ पे सभी महासागर यानी प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर मिलते हैं और जिसके जो अंटार्कटिका के आसपास का क्षेत्र है उसको दक्षिणी महासागर भी बोल देते हैं। तो थैंक यू। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अब इसके बाद जो जैव मंडल है उसका तीसरा घटक बचा हुआ है वायुमंडल, जिसे हम कल देखेंगे।